नमस्कार दोस्तों, इस समय राम मंदिर को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। राम मंदिर को लेकर के क्यों फिर से भाजपा के ही बड़े नेता ने उठाए सवाल, क्यों प्रश्न चिन्ह उठा इस समय मोदी को घेरते हुए दिखे भाजपा के वरिष्ठ नेता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि तमाम खबरें आप तक लगातार पहुंची रहे। क्रेडिट पर सवाल। जी हां, राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट मोदी को देने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल। पीएम की जगह इन जजों को कहा शुक्रिया। जी हां, बार बार अपने बयानों से असहज करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा के इस समय भाजपा सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। देश की बड़ी आबादी इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान मानती है, लेकिन उनकी ही पार्टी के सीनियर नेता पीएम मोदी पर राम मंदिर के संदर्भ में सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राम जन्मभूमि का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में अंत में नजदीक था तब मोदी ने उसमें देरी करने की कोशिश की थी। ये बड़े आरोप लगाए। अपने ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मंदिर के निर्माण के लिए असल में सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई रंजन गोगोई समेत बाकी जजों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। बीजेपी नेता स्वामी लगातार अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इस कड़ी में उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए स्वामी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने 2 ट्वीट राम मंदिर को लेकर किए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मोदी के खिलाफ बयानबाजी की है। उन्होंने अपनी दूसरी पोस्ट में कहा, मोदी ने इस केस में देरी की कोशिश की थी। यह मामला तब टॉप कोर्ट में निपटने के आसपास था। सरकार ने तब एक याचिका दाखिल की थी जिसमें अयोध्या की सारी भूमि लौटाने के लिए कहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे नजरअंदाज कर दिया और राम मंदिर पर फैसला दिया था, जिसके लिए हमें उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। इसके लिए तब के सीजेआई गोगोई और 4 अन्य जजों को भी धन्यवाद कहना चाहिए। राममय हुआ देश का माहौल। गौरतलब है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके चलते देश में राममय माहौल बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए लोकसभा चुनाव में असर डालना चाह रही। जी हां, राम के नाम पर फिर से बम्पर वोटिंग की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कई मायनों में अहम हो जाता है उनके बयान। बीजेपी के प्रशंसकों का मानना है कि राम मंदिर बनने के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है, हालांकि असलियत इसके बिल्कुल उलट है। अदालत के चलते इस धर्म स्थल का रास्ता साफ हो पाया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भगवान राम का मुद्दा मोदी और उनकी छवि से जुड़ा हुआ है। जी हां, राम मंदिर को लेकर के ये इस समय की बड़ी अपडेट थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए लगातार ट्विटर पर अपने बयान जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट देना है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गोगोई को देना चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी को। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें अहम भूमिका किसकी है, कोर्ट का या फिर वर्तमान की सरकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के वजह से इस समय राम मंदिर अपने इस भव्य रूप का आकार ले चुका है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा जिस तरीके से बाइकआउट किया गया है राम मंदिर के उद्घाटन का, उसको लेकर के आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।